आज हम लोग चैप्टर 5 के अंतर्गत पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स में जो रेस्ट पार्ट्स हैं कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स कैसे पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव डालता है, अपने विचारधारा को जन सामान्य के बीच में प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ अपने लक्ष्य और उद्देश्य को कैसे जनमानस के बीच में व्यक्त करके समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे। यानी प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट exert influence on politics in a variety of ways, different types से, different methods से आम पब्लिक को के बीच में इस प्रकार के संदेश को भेजने का कार्य प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स कैसे करता है। तो दे मीन्स क्या हुआ कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स try to public support and sympathy for their goals। यानी प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कैसे जनता का सपोर्ट लेने का प्रयास करता है, जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करता है, इसका आवश्यक तरीका अपनाया जाता है। तो कैसे? तो स्वाभाविक है कि जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में अपने विचारों को रखना, यानी हम जन कल्याण के लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए विभिन्न तरीके से बातों को रखना जनमानस के बीच में, और उद्देश्य क्या है? तो उनका सपोर्ट को हासिल करना और सहानुभूति, अपने प्रति सहानुभूति व्यक्त करना। आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न पार्टियां या फिर आम व्यक्ति या समूह धरना प्रदर्शन करने का कार्य करते हैं। वो कैसे जगह में, सुनापन जंगल में, या यूं कहे कि एकांत जगह में ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसे जगह में धरना प्रदर्शन का कार्य किया जाता है कि जहां लोग अधिक से अधिक ऐसे धरना प्रदर्शन को देख सके। तात्पर्य यह है कि अधिकांश पब्लिक, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की नजर में हम आ सके अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ये दबाव समूह के बारे में हमने पहले भी बताया है कि अपने मांग को मनवाने के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठाना, उन पर दबाव डालना, प्रेशर बनाना। तो इस तरीके से पब्लिकली वो क्या करते हैं, तो जनता को के बीच में वो संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं इन पर सबों का ध्यान आवे, सबों की सहानुभूति आवे। इस प्रकार का प्रयास ये प्रेशर ग्रुप्स और आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रयास करता है, ऐसे कदम उठाते हैं। इसके बाद है ये इंफॉर्मेशन कैंपेन, यानी सूचना अभियान। कोई भी कार्य को करने के लिए स्पष्ट है कि जब तक कि जनमानस के बीच में इस प्रकार की जानकारी नहीं होगी तो जनसामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकेंगे कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या मूवमेंट्स है, इसकी क्या मांगे हैं, ये क्या चाहते हैं, ये समाज के बीच में क्या बताना चाहते हैं, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से। तो इन बातों को सूचना के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसे ही हम लोग
इंफॉर्मेशन कैंपेन के नाम से जानते हैं। फिर है कि ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, अर्थात कि जगह जगह पर मीटिंग करना, बैठक करना। क्यों भाई? तो अब जैसे कि किसी समस्तीपुर जिला में जिला मुख्यालय के समक्ष में मीटिंग, सार्वजनिक जगह पर मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया, तो उस क्षेत्र विशेष में जितने लोग आएंगे जाएंगे सबों की नजर पड़ेगी। सबों की एक नजर पड़ने से क्या होगा, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी। फिर है कि केवल एक ही जगह मीटिंग कर लेने से सभी लोग नहीं जान पाते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जगह जगह पर, आज यहाँ पर 2 दिन के बाद कहीं और, फिर 4 दिन के बाद कहीं और, यानी कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह अपना संदेश देने के लिए इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाती है। अपनी लक्ष्य, अपने उद्देश्य को जानकारी देने के लिए कि हमारा जो उद्देश्य है वो जन सामान्य जाने और जन सामान्य के द्वारा हमें सहयोग मिले, हमें समर्थन मिले, हमें हमारे प्रति सहानुभूति जगे, इस प्रकार का भाव तैयार किया जाता है। फिर आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी क्या किया जाता है कि पिटीशन भी डाल दिया जाता है कोर्ट वगैरह में अपनी मांगों को मनवाने के लिए। इस माध्यम से भी उनकी मांगों को मान ली जाए, तो इसको पिटीशन के रूप में जन सामान्य को व्यक्त किया जाए। कि तात्पर्य यह है कि इस माध्यम से भी ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट्स है वह जन सामान्य को अपनी ओर आकृष्ट करने का भरसक प्रयास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, यानी कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य क्या है ये प्रेशर ग्रुप्स का और मूवमेंट का, कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनको हम जनता के बीच में संदेश दे करके, जनता का समर्थन लेकर के, जनता की सहानुभूति लेकर के सरकार के समक्ष दबाव बनाने का कार्य, सरकार के समक्ष आंदोलन करने का कार्य, आवाज उठाने का कार्य करने में सहायता मिलती है इन विभिन्न माध्यमों से। तो इसके बारे में इस प्रकार की व्यवस्था या प्रयास किया जाता है, कदम उठाए जाते हैं। फिर try to influence the media in giving more attention to the issues. What are their issues? The pressure groups and movements try to influence the media. यानी प्रयास करता है, ये प्रेशर ग्रुप क्या करता है और मूवमेंट प्रयास करता है कि मीडिया से जुड़े। यानी आज देखते हैं आप कि घर बैठे बैठे, आज तो मोबाइल इतना प्रचलन में आ गया है कि देश दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार की घटना घटती है तो मीडिया के माध्यम से आपके मोबाइल पर भी इस प्रकार की सूचना मिल जाती है। तनिक भी लेते थे, मतलब ये आज के समय में इतना महत्वपूर्ण है, इसका रोल हो गया है। बशर्ते कि इसका हम लोग सदुपयोग करें। छोटे छोटे बच्चे समझदारी की कमी के कारण कभी कभी दुरुपयोग भी करने लगते हैं, किंतु हमारा भाव है इसका सदुपयोग करने से है, इसको उपयोग में लाने से है, इससे अधिक से अधिक एडवांटेज गेन करने से है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि इतना जल्दी फ्लैश हो जाता है देश दुनिया की घटनाएं। कल ही हमारे हम देख रहे थे आज तक न्यूज पर, देखा कि चाइना आज भी अपनी
गंदी राजनीति से, विस्तारवादी नीति से पीछे हटने को नहीं है। जबकि लगता है कि वो भूल कर रहा है, शायद उन्हें 1962 है कि परिकल्पना आज भी मन मस्तिष्क में उभर रही है, ये उनकी नादानी है। वैसे किसी भी स्थिति में किसी भी राष्ट्र के लिए युद्ध सदैव हानिकारक है, किंतु यदि कोई विकल्प नहीं रहे तो वैसी स्थिति में तो ऐसे कदम उठाने ही चाहिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए यह परम आवश्यक है। तो मेरा बताने का तात्पर्य यह था कि देश दुनिया में कब किस प्रकार की घटना घट रही है, कैसी नीति निर्धारित हो रही है, किस प्रकार की नीति निर्धारित हो रही है, इन तमाम बातों को हम मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी ही जान पाते हैं घर बैठे। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट्स है, ये भरसक प्रयास करता है कि मीडिया से उसका नजदीक का तालमेल हो, उनका ध्यान अपनी और अपने प्रेशर ग्रुप्स की ओर, मूवमेंट्स की ओर आकृष्ट करने के लिए भी इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि ताकि इस माध्यम से हमारी बातों को, हमारी मांगों को जनमानस के बीच में फैलाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, तो और अधिक सपोर्ट मिलेगा और अधिक सहानुभूति मिलेगी। इस प्रकार से एक यह भी मेथड्स है। इसके बाद है प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक। आप देखते होंगे कि विभिन्न समूह के द्वारा किस समय समय पर हड़ताल कर देते अपनी मांगों को मनवाने के लिए समय समय पर, और यहां तक कि कभी कभी देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो कार्यक्रम क्रियान्वयन होते हैं, कामकाज होते हैं, उसमें भी बाधा डालने का काम किया जाता है। क्यों? इसलिए कि ताकि इस माध्यम से भी सरकार को हमारी और सरकार का ध्यान आकृष्ट हो, हमारी मांगों को समझे, हमारी विचारधारा को जाने, और हम जिस लक्ष्य के लिए इस प्रकार की आवाज उठा रहे हैं, इस प्रकार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, हमारी मांगों को मानने के लिए सरकार मजबूर हो, विवश हो, इस प्रकार का प्रयास किया जाता है प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा। यानी कि these all are the methods of how to attract to almost all people, including government also, for the achieving of their goals with the help of the supports and sympathy with the general people. तो इस तरह से इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद है बिजनेस ग्रुप्स ऑफन स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट। अब देखेंगे कि कभी कभी प्रसार होता है, आप लोग जब हायर क्लास में आएंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट इफेक्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। विभिन्न कंपनियां जो होती हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, वो अपनी वस्तुओं को हाईलाइटेड करने के लिए, वो अपनी वस्तुओं को हाईलाइटेड करने के लिए क्या करते हैं? इतने महंगे विज्ञापनों को अपने अंदर में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि अब जैसे इस सदी का महानायक अमिताभ बच्चन है। अब अमिताभ बच्चन जिस वस्तु के बारे में प्रचार करेंगे, भले ही मैं ये नहीं कहता वो खराबी वस्तु होगी, भले ही वो वस्तु खराब ही हो, लेकिन यदि ऐसे स्टार के द्वारा प्रचार किया जाएगा तो निश्चित रूप से
जनमानस के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार उत्पन्न होगा कि ऐसे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति यदि प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वस्तु का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और ज्यादा क्वालिटी वाली वस्तु है, इसलिए ऐसी वस्तु को हम लोगों को उपयोग में लाना चाहिए। उसी प्रकार से और यह है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इस प्रकार से प्रचार किया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि एडवर्टीजमेंट पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च करती है और उस सब का सीधा प्रभाव क्या किस पर पड़ता है, तो आम पब्लिक पर पड़ता है, जो उस वस्तु का उपयोग करते हैं उस पर पड़ता है। तो इस पे भी विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य ये प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है, मूवमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस पर भी इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट इस प्रकार का कार्य करना शुरू कर देते हैं कि मानो वो कोई पॉलिटिकल लीडर का वो इश्यू बनता जाता है या फिर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो स्टेप उठाए जाते हैं, इस प्रकार का कार्य शुरू हो जाता है। ऐसा कभी कभी देखा जाता है। तो इस प्रकार से हाउ टू अट्रैक्ट टू एवरीवन, these are the methods, these are the way which by the pressure groups and the movement, यानी ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए जन सामान्य के बीच में बातों को रख करके, स्ट्राइक करके, सूचना दे करके, सूचना अभियान के माध्यम से, विभिन्न संगठन खड़ा करके और मीटिंग के माध्यम से, फिर पिटीशन के माध्यम से, डायल के माध्यम से, फिर मीडिया को अपने करीब में ला करके मीडिया के माध्यम से अपने मांगों को मनवाने के लिए इस प्रकार के स्टेप उठाए जाते हैं। इसमें हड़ताल आदि करके, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचा करके जन सामान्य लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद जो है एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगे महंगे विज्ञापनों को जो किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसके विरुद्ध आवाज उठा करके अपनी मांग को मनवाने का काम किया जाता है। फिर उसके बाद जो है कभी कभी ये ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और एक लीडर के रूप में भी इनका रोल हो जाता है। इन विभिन्न माध्यमों से अपनी मांग, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को जनमानस के बीच में प्रस्तुत करके जनमानस का सपोर्ट और सहानुभूति प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया जाता है। तो आज के टॉपिक में इस प्रकार का पॉइंट्स था, तो जिसे मैंने स्पष्ट किया। कुछ बच्चों ने कहा था कि इसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया, क्यों हटाया गया सिलेबस से? याद रखेंगे सीबीएसई बोर्ड जो है, चूंकि अभी दुनिया विषम परिस्थिति से जूझ रही है, तो इसमें बच्चों को समय कुछ कम मिलता है, जिसके कारण कुछ सुविधा के दृष्टिकोण से, ताकि बच्चों को परेशानी ज्यादा नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास किया गया कि कुछ टॉपिक को कम कर दिया जाए। भैया आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। ये विद्या हमेशा सहायक सिद्ध होता है आने वाले जीवन में के कार्य क्षेत्रों में। इसीलिए अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त कीजिए, अपना जीवन को सफल बनाइए। हाँ, ये बात, ये प्रश्न रहेगा, यूनिट टेस्ट फिर होने वाला है, उसमें भी प्रश्न रहेगा, इससे याद रखेंगे। किंतु जब एनुअल एग्जाम का समय आएगा तो उसमें जो 2 टॉपिक 3 टॉपिक को जो हटाया गया है उसको, उससे प्रश्न नहीं रहेगा, किंतु यानी तब आप जो सिलेक्टेड, जो रिवाइज सिलेबस प्रस्तुत किया गया है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पढ़ना सबको है,
लेकिन उन सब जो सेलेक्टेड रिवाइज सिलेबस दिया गया है उसको विशेष रूप से फोकस देना है, ताकि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। ये आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से है, तो इसलिए ये नहीं है कि अब हमको इसको जानना ही नहीं है। ये तो तात्कालिक बोर्ड के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि ताकि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। कल होकर के आपको इसी के बारे में पढ़ाने के लिए मौका मिले या बोलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे कि हम तो उस समय में सिलेबस से हटा दिया गया था, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए आप अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक जानिए, इसका प्रयास रहता है। हाँ, एनुअल एग्जाम के कालखंड में आप उन टॉपिक को अधिक फोकस देंगे जिससे प्रश्न रहेगा। आज की कक्षा में इतना ही, और ये टॉपिक आज हम इस प्रकार से समाप्त भी मानते हैं। फिर अगले दिन कुछ एक दो बच्चे प्रश्न किए थे कि पावर शेयरिंग जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था या कुछ लोग नहीं जान पाए थे बच्चे, तो मैंने कहा था कि आप निश्चित रहे, मैं दोबारा बढ़िया से रिवीजन करवा दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो संभव होगा तो मैं अगले दिन जब हमारी घर की होगी तो पावर शेयरिंग को एक बार फिर से हम क्लियर कर देना। बहुत आसान टॉपिक है कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है, पावर शेयरिंग के तरह डिसेंट्रलाइजेशन में पावर क्या है, भारत में किस प्रकार की पद प्रणाली है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, फिर से चर्चा कर लेंगे ताकि कहीं भी किसी भी हमारे स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।